दोस्तों, एक महिला लापता हो जाती है और उसका कोई पता नहीं चलता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, जो उसके माँ-बाप होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। पति भी परेशान होता है और जब उसकी तलाश की जाती है, तो वो नहीं मिलती। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं मिलती है, तो फिर जो उसके माँ-बाप हैं, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर वो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी 3 दिन हो गए हैं, वो घर वापस नहीं आई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, सारे में उसकी खोजबीन कर ली है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, मिल जाएगी 1-2 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन जब वो वापस नहीं आती है, जब पुलिस वाले उसके पति से पूछताछ करते हैं और जब उससे प पति से पूछते हैं, तो वो पति कहता है कि हाँ, उसके मुँह से निकल जाता है कि मैंने अपनी पत्नी को कुकर के माध्यम से घर से बाहर कर दिया है। और जब पुलिस इस बात को सुनती है तो हैरान हो जाती है और फिर वो पुलिस को अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर सीधे बाथरूम की तरफ ले जाता है। बाथरूम में जाकर कहता है कि पहले यहाँ पर आई थी बाथरूम में और उसके बाद वो किचन में जाता है और किचन में जाकर कहता है, बाथरूम के बाद वो किचन में आई और किचन के अंदर एक कुकर रखा हुआ था बड़ा। वो कहता है कि इस कुकर के माध्यम से वो बाहर चली गई। घर में आई तो थी, लेकिन वो कुकर के माध्यम से बाहर चली गई। और जब वो ये सब कहता है, तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, वो कुकर के माध्यम से कैसे बाहर चली जाएगी? और जब पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद ये अपनी पत्नी के जाने से डिस्टर्ब हो गया है, इसका दिमाग थोड़ा चल गया है और जब उससे दोबारा पूछा जाता है, तो फिर भी वो यही जवाब देता है कि पहले बाथरूम में आई थी और बाथरूम के बाद वो किचन में गई और किचन से वो कुकर के माध्यम से बाहर चली गई। और जब पुलिस इस बात को सुनती है तो हैरान हो जाती है और जब उस बात का खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक महिला किस प्रकार की कुकर से वो घर के बाहर कैसे जा सकती है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस घटना की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है तेलंगाना प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद का ही एक थाना है मीरगेट। मीरगेट की एक कॉलोनी है जिसका नाम है न्यू वेंकटेश्वर। एक महिला जो 16 जनवरी को अपने घर से निकलती है और वो वापस नहीं आती। शायद उसकी जब माँ से बात होती है 16 जनवरी को, तो माँ से जब सुबह-सुबह बात होती है, तो माँ कहती है कि बेटी कैसी हो? वो कहती है कि ठीक हूँ और जब उसकी माँ को लगता है कि शायद ये परेशान है, दुखी है, तो वो फ़ोन रख देती है बेटी और जब उसकी माँ दोपहर के समय फ़ोन मिलाती है, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। और जब उसकी माँ को बेचैनी-सी होने लगती है, घबराहट होने लगती है कि आखिर बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हो गया? सुबह तो बात ठीक-ठाक हुई थी और अब क्यों नहीं हो रहा? तब वो थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करती है, लेकिन स्विच ऑफ जाता है। शाम हो जाती है, शाम को भी फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ नहीं मिलता, स्विच ऑफ ही मिलता है। और जब वो परेशान हो जाती है, तो अपने पति से कहती है कि माधवी का उस जो लड़की है, जो महिला है, उसका नाम होता है माधवी और उम्र उसकी 35 वर्ष होती है। और तो कहती है कि माधवी बेटी का फ़ोन सुबह से दोपहर से नहीं मिल रहा, मैंने काफ़ी बार ट्राई कर लिया, लेकिन स्विच ऑफ ही जा रहा है। तो उसके पिता कहते हैं कि क्या पता जो त्योहार है उसके उसमें सिलसिले में वो बिज़ी होगी, तो जब फ्री होगी तो वो फ़ोन कर लेगी। 17 जनवरी हो जाती है, उसकी माँ फिर फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं ओपन होता है, स्विच ऑफ ही जाता है। और जब 17 जनवरी की दोपहर को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही जाता है। अ, जब उसकी माँ को बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है कि कोई मुसीबत में तो कभी मेरी बेटी ना हो, तो वो उसके अपने पति से कहती है, जो माधवी के पिता से कहती है कि चलो हम वहाँ पर चलकर ही देखते हैं कि आखिर
बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? उससे बात क्यों नहीं हो पा रही? उसके पिता कहते हैं माधवी के पिता कहते हैं कि हाँ, तुम थोड़ा सब्र रखो, जब वो फ्री होगी तो क्या पता फ़ोन वापस कर ले, तुम्हारे पास फ़ोन कर ले। 18 जनवरी हो जाती है और फिर फ़ोन मिलाया जाता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही जाता है। उसके बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि चलते हैं, उसके पास ही वहाँ पर जाकर देखते हैं। तो जब 18 जनवरी को उसके माता-पिता उसके घर पर आते हैं, तो उसके अपने दामाद से पूछते हैं, दामाद का नाम होता है गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति से पूछते हैं कि माधवी कहाँ पर है? वो कहता है कि 16 जनवरी की सुबह थोड़ा झगड़ा हुआ था और उसके बाद वो कह रही थी कि मुझे अपने मायके जाना है। तो मैंने कहा कि दोनों बच्चे भी अपनी बुआ के यहाँ पर गए हैं, तो मैं यहाँ पर अकेला रह जाऊँगा। जब वो बच्चे वापस आ जाएँ, तो तुम चले जाना। लेकिन वो ज़िद कर रही थी और गुस्से में वो बाहर चली गई और मैंने उसका इंतज़ार भी किया, लेकिन वो वापस नहीं आई। उसके बाद जब तलाश की जाती है उसके जो माता-पिता होते हैं, वो और आस-पास में पूछताछ करते हैं, तो उसका पता नहीं चलता और फिर उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर वो गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और जब उसकी तलाश की जाती है, तो उसका पता नहीं चलता। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी जब उसका पता नहीं चलता, तो उसके पति से पूछा जाता है, गुरुमूर्ति से पूछा जाता है कि तुम क्या काम करते हो? तो जो गुरुमूर्ति है उसका पति, माधवी का पति वो कहता है कि मैंने 20 साल 17 साल आर्मी में सेवा की है और मैं अब 2020 में रिटायर हुआ था और उसके बाद डीआरडीओ में मैं नौकरी करता हूँ। ठीक-ठाक उसकी जॉब थी, पुलिस वाले भी उसके सम्मान कर रहे थे क्योंकि उसने आर्मी में भी सेवा की है और फिर उसके बाद उससे जो आराम से सख्ताई के साथ ना पूछकर उससे आराम ठीक-ठाक तरीके से पूछ रहे थे कि तुम सही-सही बता दो कि तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? ऐसा क्या कहा जो वो घर छोड़कर चली गई? और तभी उससे जब पूछा जाता है तो वो घबराहट में भूल जाता है कि उसको क्या कहना है। तो उसके बाद उसके मुँह से निकल जाता है कि वो मैंने उसकी हत्या कर दी है और वो कुकर के माध्यम से घर से बाहर चली गई। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं यह सुनकर कि ये आखिर क्या कह रहा है। तो जब उससे सख्ताई के साथ पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। मेरी पत्नी माधवी वो कुकर के माध्यम से ही बाहर गई है और जब वो पुलिस वालों को अपने घर ले जाता है तो पहले वो बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में ले जाने के बाद कहता है कि पहले वो बाथरूम में आई थी और उसके बाद वो किचन में जाता है, किचन में जाकर कहता है उसके बाद वो किचन में आई थी और किचन में एक कुकर रखा हुआ था बड़ा और कहता है कि इसके अंदर से वो फिर कुकर के माध्यम से वो बाहर चली गई। जब पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं उसकी बात को सुनकर कि आखिर इसका थोड़ा दिमाग तो नहीं चल गया है, ये क्या कह रहा है? और जब उससे सख्ताई के साथ पूछा जाता है, तो वो फिर भी यही कहता है कि तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं जो कह रहा हूँ, वो सही कह रहा हूँ और यही बात सच है। और जब उससे पूरे विस्तार में उससे पूछा जाता है, तो वो कहता है कि हमारी 16 जनवरी की सुबह हमारे दोनों में बीच झगड़ा हुआ था। वो मायके जाने के लिए जिद कर रही थी और मैंने उसको थोड़ा-सा धक्का दिया और उसका जो सर था, जो वो दीवार में जाकर लगा और वो बेहोश हो गई। मैंने सोचा कि शायद बेहोश हो गई है। थोड़ी देर बाद मैं फिर आया, तो मैंने देखा कि वो तब भी ज़मीन पर ही पड़ी थी और फिर मैं यहाँ से चला गया और जब मैं थोड़ी देर बाद और फिर आया, तो मैंने तब भी उसको देखा कि वो ज़मीन पर ही लेटी हुई है। और जब मैंने उसकी नब्ज़ टटोली, उसके देखा कि उसकी साँस चल रही है या नहीं, तो उसकी साँस नहीं चल रही थी और उसकी जो नब्ज़ है, वो भी मुझे नहीं मिली। उसका वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी और मैं अब सोच रहा था उसके बाद कि अब क्या करूँ? अगर मैं उसको बाहर ले जाऊँगा, तो शायद मुझे पुलिस पकड़ लेगी और उसके बाद मुझे जेल जाना पड़ेगा। और फिर मैंने जब सोचा कि अब इसका क्या करूँ? तो मैं उसके बाद उसको बाथरूम में लेकर गया और बाथरूम में ले जाने के बाद उसके छोटे-छोटे टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद मैंने सोचा कि अब अगर मैं इसको अपने घर में रखूँगा, तो क्या पता
स्मेल जो उसकी जो बदबू है, दुर्गंध है, वो आस-पास फैल जाए और सबको पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने उसके छोटे-छोटे टुकड़े करने के बाद उसको इमाम दस्ते में कूटा, उसकी जो हड्डियाँ थी उस इमाम दस्ते में कूटा और मिक्सी में भी उसको छोटे उसका छोटे-छोटे टुकड़े करके मिक्सी में उसको ग्राइंड कर दिए और उसके बाद मैंने कुकर में रखकर उसको 72 घंटों तक मैंने उसको कुकर के माध्यम से उबाला और उबालने के बाद हमारे पास ही एक झील है और मैंने उस झील में जाकर उसको उसमें दबा दिया, उसमें फेंक दिया। और जब पुलिस इस बात को सुनती है, तो वो हैरान हो जाती है कि आखिर एक व्यक्ति वो ऐसा कैसे कर सकता है? सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति, एक पति अपनी पत्नी के छोटे-छोटे टुकड़े कर कर और मिक्सी में करके और फिर उसके बाद वो कुकर में भी उसको उबालता है और उबालने के बाद वो नदी में जो झील है उसमें डुबो देता है और वो कहता है कि मैं न झील में जाकर और नीचे की तरफ जाकर मैंने उसको वहाँ पर फेंक दिया। और जब पुलिस इस बात को सुनती है, तो वो तभी फोरेंसिक वालों को बुलाती है और डॉग स्क्वाड को बुलाती है ताकि पता चल सके, सबूत कोई जमा हो सके, इकट्ठा हो सके। लेकिन जब पुलिस ये सब अपने तरीके से सारी खोजबीन करती है, डॉग स्क्वाड भी अब सारे में तलाश करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं। और पता चलता है कि उसने जब उसकी हत्या की थी, टुकड़े किए थे और टुकड़े करने के बाद उसने सब फेंक दिया था, तो उसके बाद उसने सर्च करके यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से कि कत्ल करने के बाद किस प्रकार जो सबूत हैं, जो उनको कैसे मिटाया जाए, वो सब उसने वहाँ से तलाश किया और उसके बाद उसने अपने घर को पूरी तरह से साफ कर दिया, जिससे कि किसी को पता भी नहीं चला। और जब डॉग स्क्वाड आए, तो उनको भी कोई सबूत नहीं मिले, कोई दुर्गंध वहाँ पर नहीं मिली। उसने बिल्कुल साफ-सुथरा घर कर दिया था और फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की और हत्या करने के बाद उसको झील में फेंक दिया। और जब पुलिस झील के किनारे पहुँचती है, झील में जाकर देखते हैं, लेकिन पुलिस को वहाँ भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं। पुलिस झील से भी खाली हाथ ही आ जाती है और उसके घर से भी खाली हाथ आ जाती है। और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे देखती है आस-पास के, तो एक सीसीटीवी कैमरे में वो आती तो दिखाई देती है, लेकिन घर से बाहर जाती हुई नहीं दिखाई देती। तो तब पुलिस सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर सबूत मिले तो मिले कैसे? उसके बाद 22 जनवरी को उसको पूछताछ की जाती है, वो सब कुछ हो जाता है और 24 जनवरी 2025 तक कोई जब सबूत नहीं मिलते हैं, तो पुलिस सबूतों के सबूतों के द्वारा ही उसको गिरफ्तार कर पाएगी और उसके बाद ही उसको कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में भी सबूतों के ऊपर ही सब कुछ हो सकता है, ना कि दलीलों के ऊपर। दलीलों से उसको सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक कोई सबूत इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक उसको कोई सज़ा नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, 24 जनवरी 2025 तक कोई सबूत नहीं मिल पाए पुलिस को और पुलिस सबूत इकट्ठे करने के लिए जुटी हुई है। तो दोस्तों, और आगे देखते हैं कि सबूत कब तक उसको मिलते हैं पुलिस को। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, सावधान करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। और आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। और जो भी कोई सबूत मिलता है, जो भी कोई मीडिया के द्वारा या न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी कोई इसके न्यूज़ मिलती है, तो आपको दूसरे पार्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।